बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। वहां के लोग खुशहाल थे क्योंकि राज्य पर शासन करता था राजा आदित्य। वह ईमानदार, न्यायप्रिय और करुणा से भरा हुआ शासक था। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था गरीब किसान हरि। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसका दिल साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। हरि रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों के साथ खेत में हल चलाता, मिट्टी खोदता और बीज बोता। लेकिन कभी बारिश बहुत कम होती तो कभी कीड़े फसल खराब कर देते। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी उसकी मदद करते, पर पेट भरने लायक अनाज ही मुश्किल से मिलता। एक दिन बच्चों ने रोटी मांगी तो हरि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बेटा, आज रोटी कम है, लेकिन हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वाले को भगवान कभी भूखा नहीं रखते। उधर राजा आदित्य अक्सर भेष बदलकर गांव-गांव घूमते और प्रजा की हालत देखते। एक रात वे साधारण कपड़ों में गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि हरि अपनी पत्नी और बच्चों को समझा रहा था। हमारे पास जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यह गरीब होकर भी इतना संतुष्ट है। सचमुच यह इंसान बहुत महान है। कुछ दिनों बाद हरि खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो एक सोने का घड़ा निकला। हरि चौंका। अरे, ये कहां से आया? ये तो मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो भगवान नाराज होंगे। उसने सोचा और निश्चय किया कि इसे राजा को सौंप देगा। महाराज, यह खजाना मुझे खेत में मिला है। यह मेरा नहीं है, इसलिए आपके हवाले करने आया हूं। सारे दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री, सिपाही और दरबारी हैरान थे। किसान, अगर तुम चाहो तो यह खजाना तुम्हारा हो सकता था। आखिर तुमने इसे क्यों लौटा दिया? महाराज, मेहनत से कमाया हुआ सुख ही असली सुख है। चोरी या लालच से पाया धन हमेशा दुख देता है। अगर मैं यह खजाना तुम्हें इनाम में दूं, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? महाराज, मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में इनाम देना चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों की मदद कर दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। हरि के इन शब्दों ने राजा आदित्य का दिल छू लिया। राजा आदित्य भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना आजकल कहाँ देखने को मिलती है। आज से हरि गांव का मुखिया होगा और उसके गांव में एक तालाब खुदवाया जाएगा ताकि कभी पानी की कमी न हो। हरि ने मुखिया बनकर गांव वालों की मदद की, सबको बराबरी से काम और न्याय दिया। गांव धीरे धीरे समृद्ध हो गया। इस तरह गरीब किसान और ईमानदार राजा की मुलाकात ने सबको सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली सुख मिलता है। राजा हो या गरीब, सच और न्याय सबको महान बना देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए।